Hello everyone, welcome to my YouTube channels Roshan Sir Biology. Now I today discuss about transcriptions unit and the gene अर्थात क्या है अनुलेखन इकाई एवं जीन, जो कि आपका क्लास 12th का है चैप्टर 6 और जिसमें हम पढ़ेंगे आज जीन के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हो जीन किसे कहते हैं, तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को आप क्या कहते हो, जीन कहते हो। यानी कि डीएनए के जो खंड खंड होते हैं, डीएनए के खंड खंड जो होते हैं उसे क्या कहते हो, आप जीन कहते हो। कुछ ऐसा डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हो। और यह क्या होता है, यह जो वंशागति की क्रियात्मक इकाई होती है, वंशागति की क्रियात्मक इकाई होती है। अर्थात क्या कि यह जो है वंशागति क्या होता है कि वंशागति जो पेरेंट से जनक से कैरेक्टर या लक्षण जो है किस में जाते हैं, संतति में जाते हैं, ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, बेबी में जाते हैं, यंग वंश में जाते हैं। तो आप उसे क्या कहते हो कि आप उसे क्या कहते हो, वंशागति कहते हो, इनहेरिटेंस कहते हो। उसके बाद यानी कि जीन जो होते हैं ये कहाँ स्थित होते हैं, बोला जीन जो होते हैं कहाँ पे, ये डीएनए पे स्थित होते हैं। आप देख रहे हो जीन जो है, यानी कि आपने बोला ही ऐसा क्या कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को, अर्थात क्या कि जीन जो होते हैं ये डीएनए के जो है खंड है। अर्थात क्या है कि जीन जो आपका जीन है वह डीएनए में मिलता है। अच्छा, आप अध्याय 5 में आप पढ़ चुके थे क्या कि जीन जो है क्रोमोसोम पे होते हैं, जीन क्रोमोसोम पे होते हैं। बिल्कुल सही, आप ध्यान देंगे वो भी सही है आपका, क्योंकि आप जानते हो क्रोमोसोम पे क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, और डीएनए पे ही क्या होते हैं, जीन होते हैं। चाहे आप जीन जो है डीएनए पे बोल दो, चाहे क्रोमोसोम पे बोल दो, गुणसूत्र पे बोल दो। लेकिन अगर एग्जाम में अगर आता है तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अगर दी जाएगी तो वह जो है आपका डीएनए पे। तो अगर क्रोमोसोम और डीएनए दोनों है तो अगर प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी तो वह आपका क्या होगा, क्रोमोसोम पे आपको देना होगा, क्योंकि जो है जीन जो होंगे वह डीएनए पे होंगे, जीन जो होंगे डीएनए पे होंगे। तो आप प्रायोरिटी किसकी दी जाएगी, डीएनए की, ना कि क्रोमोसोम की। तो आगे है आपका कि सिस्टोन से जाने से पहले हम जो है संरचनात्मक जीन के बारे में जान लेते हैं, जिससे हमें सिस्टोन में जानकारी में क्या हुई, सुविधा होगी। तो ये संरचनात्मक जीन क्या होता है, आप जानते हो क्या कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे क्या कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, अनुलेखन होता है, क्या अनुलेखन में जानते हो क्या कि अगर भैया एक डीएनए का स्ट्रैंड है, तो उसमें क्या होना कि आरएनए का खुद का क्या होना चाहिए, कॉपी हो जाता है। यानी कि अनुलेखन क्या कहते हो भाई, डीएनए से आरएनए का बनना, या आनुवांशिक सूचना जो क्या होता है डीएनए से आरएनए में जाता है। आप उसे क्या बोलते हो, अनुलेखन बोलते हो, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हो। तो आप उसमें देखे थे क्या कि ये जो स्ट्रैंड था, यानी कि जो स्ट्रैंड बनाए हुए थे, तो आपका इसे आप टेम्पलेट बोले थे, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोले थे, टेम्पलेट रज्जुक बोले थे, और उसे आप क्या बोले थे, कोडिंग स्ट्रैंड बोले थे, कोडिंग रज्जुक बोले थे। जिसमें जो है 3 था आपका, पहला था उन्नायक अर्थात प्रमोटर, फिर संरचनात्मक जीन मतलब स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा था टर्मिनेटर। तो संरचनात्मक जीन जो बीच वाला, जहाँ पे क्या होता है कि आपका अनुलेखन होता है, तो अनुलेखन जहाँ पे होता है तो ध्यान देंगे तो ये वाला संरचनात्मक जीन जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन, तो बोला मोनोसिस्ट्रोनिक और दूसरा है पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक क्या होते हैं, ध्यान देंगे तो ये जो है यूकैरियोटिक में मिलते हैं, मतलब क्या, जिसमें जो है जिसके कोशिका में क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं, जिसके कोशिका में क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। आप उसे क्या कहते हो, यानी कि यूकैरियोटिक कहते हो। तो यूकैरियोटिक वाले कोशिकाओं में जो है यानी कि जो है मोनोसिस्ट्रोनिक मिलता है, जबकि प्रोकैरियोटिक वाली कोशिकाओं में जिसमें केंद्रक नहीं होते हैं, वो जो है प्रोकैरियोटिक वाली कोशिकाओं में क्या होते हैं, पॉलीसिस्टोनिक मिलते हैं। जैसे क्या बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में जो है क्या होता है, ना ही जो है न्यूक्लियर होते हैं, ना ही केंद्रक होते हैं, ना ही जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होते हैं। आप जानते हैं उस चीज़ को। उसके बाद ये जो मोनोसिस्टोनिक में, इसमें जो है क्या होता है कि एक प्रकार के ही प्रोटीन को जो क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं, एक ही प्रकार के प्रोटीन को बनाते हैं। लेकिन ये जो है विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन को बनाते हैं।
उसके बाद जो है ये जो आप देखते हो कि संरचनात्मक जीन जो मोनोसिस्टोनिक में है, बोले इसमें जो जीन जो होते हैं ये मोनोसिस्टोनिक जो जीन होते हैं ये क्या होते हैं, टूटे होते हैं। ये टूटे छोटे छोटे पार्टों में क्या होते हैं, टूटे होते हैं। और जो ध्यान देंगे बच्चों, और जो टूटे जो होते हैं यह जो है आपका कुछ ऐसे जो है होते हैं, कुछ ऐसे जीन होते हैं जो टूटे होते हैं और वह सीक्वेंस में होते हैं, एक अनुक्रम में होते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसी टूटे हुए जो है जीन को बोलते हो एक्सॉन बोलते हो। उसे आप क्या बोलते हो, एक्सॉन बोलते हो। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है भैया एक्सॉन किसे कहते हैं, तो आज जान लेंगे एक्सॉन किसे कहते हैं कि मोनोसिस्टोनिक में क्या होता है जान लेंगे, जो कि संरचनात्मक जीन यानी कि जो स्ट्रक्चरल जीन का क्या पार्ट है। और क्या होते हैं कि ये जो जीन जो टूटे होते हैं और जो टूटे हुए जो सीक्वेंस है, अगर जो सीक्वेंस है कोडिंग सीक्वेंस में हो तो आप उसे बोलते हैं एक्सॉन। अगर वह जो है नॉन कोडिंग सीक्वेंस हो, वह जो कोई सीक्वेंस में ना हो तो उसे क्या बोलते हो, इंट्रॉन बोलते हो। क्या बोलते हैं इसे, इंट्रॉन बोलते हो। तो आज हम देखे थे क्या कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। आज का लेक्चर जो है इतना ही तक। धन्यवाद।